guys, I'm Ritika and today we are talking about my failures. क्या गलतियां करी थी मैंने जिससे कि मैं प्रिपरेशन में बहुत पीछे रह गई। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात तो ये, डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस बाय पीपल यू सी ऑन यूट्यूब। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज वीडियो देखी थी जिसमें बोल रहे थे 2 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन बैक इन जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर में मेरा एग्जाम था RRBO का। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, ये हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा, वो कर लो हो जाएगा। मैंने सब कुछ किया लेकिन नहीं। व्हाट आई वांट टू से इज दैट इट्स योर करियर, नॉट मैगी कि 2 मिनट में बन जाएगा। It will take time. You have to take things slowly. You have to understand what this banking sector demands from you. It's consistency, it's speed, it's practice, जो कि शायद तीनों ही मैंने कहीं नहीं करी थी। So do not get influenced by the people you see on YouTube. They are mostly fake. Second thing, do not just finish your syllabus को finish करना is 30% of the process and उसको implement करना is the 70% of the thing. This is the actual thing you have to focus on. मैंने सिर्फ syllabus खत्म किया था और उसको implement नहीं किया था। मैं सिर्फ वीडियोस देखती थी, उसको प्रैक्टिस करने की बात तो बहुत दूर की है। सो आपको सिर्फ syllabus फिनिश नहीं करना है, उसके डेप्थ में जाके उसको समझना है। आप अगर आई थिंक syllabus खत्म पूरा ना करो तो भी एक आपकी क्वांट या रीजनिंग बहुत अच्छी हो सकती है। जस्ट दैट यू हैव टू फोकस ऑन द कोर थिंग्स ऑफ दैट सब्जेक्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इसी से रिलेटेड है। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 1 चैप्टर कर लिया, 2 चैप्टर कर लिया, उसकी जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सो प्रैक्टिस को मोर प्रायोरिटाइज करो रेदर देन जस्ट फिनिशिंग द सिलेबस। नेक्स्ट वी हैव इज एक सब्जेक्ट से नहीं होगा। आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन रीजनिंग क्योंकि वो ज़्यादा ईजी था। ऑन द अदर हैंड मैंने क्वांट को शुरुआत के 2 महीने तो हाथ ही नहीं लगाया था। मतलब ठीक है क्वांट कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्योंकि मुझे वो हार्ड लग रहा था तो मैंने उसको पूरा इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा एक सब्जेक्ट से हो जाएगा, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था टू बी ऑनेस्ट कि भाई एक से हो जाएगा नहीं, तो लोग हाँ ठीक है हो जाएगा, तुम 80-20 कर लो, 80% रीजनिंग 20% क्वांट हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन ऑब्वियसली नहीं हुआ। सो व्हाट आई वुड से कि एक सब्जेक्ट को आप ठीक आपका स्ट्रॉन्ग है तो 100% उसको तो रखना ही है, दूसरे को इतना पीछे मत करो। आई थिंक 50-60% तो उसका भी करो ताकि कट ऑफ क्लियर हो जाए। कट ऑफ का तो ठीक प्री में ही ज्यादा मेन होता है। अगर मेंस में आपकी कट ऑफ हो गई फिर भी आपका मेरिट में नाम नहीं आता, क्योंकि सो ऑल एंड ऑल एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, आपको सभी सब्जेक्ट्स पे एक साथ फोकस करना पड़ेगा, सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। किसी को आप अपने स्टार्ट लाइन पे नहीं छोड़ सकते, सभी को एक साथ लेके चलना होगा। नेक्स्ट वी हैव इज मैनेज योर रिसोर्सेज। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, हमारे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है। तो मैं बताती हूँ, यूट्यूब पे इतने सारे रिसोर्सेज है, इतने सारे बैचेस है, इतने सारे टीचर्स हैं। शुरुआत में जब बच्चा आई थिंक शुरुआत शुरू कर रहा होता है तो उसको सभी बोलते हैं इसको देखो उसको देखो, सभी को देखो एक साथ, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगी। अब उससे 2 टीचर्स को देखो, दोनों में से चूज करो एक। अब जितने ज्यादा देखोगे, जितने सारा ऑप्शन अपने पास रखोगे, उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होगे। तो इस कंफ्यूजन को करो, क्रिएट ही मत करो। मैं तो बोल रही हूँ 2 टीचर्स को देखो, आपको पता चल जाएगा कौन, ChatGPT से पूछ लो, किसी से पूछ लो, 2-3 टीचर्स होंगे टॉप में, उनमें से बस उन्हीं की देखो और किसी की मत देखो। और ज्यादा PDF इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। जितना टीचर बढ़ा रहा है, जितने वो क्वेश्चन करवा रहा है, इनफ होंगे तुम्हारे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी। ज्यादा PDF इकट्ठी मत करो, मेरे पास बहुत है इकट्ठी। नेक्स्ट वी हैव, सभी को आपने कहते सुना होगा, स्पीड इज इम्पोर्टेंट। यस, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे क्वांट में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आते हैं, सारे डेप्थ में आते हैं, लेकिन ऊपर से मुझे सब आता है। ठीक है, एक प्री में जितना आता है मुझे वो सब आता है, लेकिन वही बात है कि मेरी क्वांट में स्पीड बिल्कुल नहीं थी, तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली मेरा प्री तो हो गया, लेकिन मेन्स नहीं हुआ कल तक का, क्योंकि मुझे टॉपिक सभी आते थे लेकिन मेरे पास स्पीड नहीं थी, तो वो इसलिए वो नहीं हो पाया था। सो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनिंग में मेरी स्पीड थी लेकिन मेरी क्वांट में नहीं थी। नेक्स्ट वी हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज अ मैथ स्टूडेंट, और मुझे पता होगा जितने भी मैथ के बच्चे हैं वो यही करते होंगे कि वी प्रेफर अवर ट्रेडिशनल मेथड। मैं ज़्यादा शुरुआत में बिल्कुल भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करती, जिनका शॉर्टकट तो बच्चे यूज़ करते हैं। मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो स्टेप लिखने आते हैं, मैं तो स्टेप से ही करूँगी, जिसके वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लगता था, मेरी स्पीड उसी की वजह से मेरी स्पीड भी नहीं मिल रही थी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ट्रेडिशनल मेथड को साइड में रखो, उसको बोलना नहीं, क्योंकि मेंस में ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, सो ट्रेडिशनल को एक बार साइड में रखो, प्री में शॉर्टकट से करो, और मेंस से जब आपको ट्रेडिशनल की जरूरत होगी देन यू कैन यूज दैट मेथड ऑल्सो। बोलना नहीं है, लेकिन काम दोनों आएंगे, लेकिन
अलग अलग जगह होगी उनके काम आने की। नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंसी। यू नीड टू हैव ए मैराथन माइंडसेट। ठीक है, एक ये रेस वो नहीं कि एक बार में भाग के खत्म करते, नहीं, आपको डेली उठना पड़ेगा, डेली भागना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। यही बात है कि मैं दिन में 10-10 12-12 घंटे पढ़ती थी, लेकिन अगले दिन आई वाज लाइक फुली स्विच ऑफ, पूरे दिन फोन, पूरे दिन रीले, पूरे दिन मूवी। ऐसा नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो। अभी मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे 10-15 गोल होते हैं, उसमें से 5 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं कि भाई ये तो करने ही करने हैं, इनको अगले दिन के लिए स्किप नहीं करना है। मैं यही करती हूँ कि अगर कोई काम आ गया, कहीं जाना है, तो बस 5 ये 5 हैं, 5 बेसिक है, ये तो करने ही करने हैं, और नेक्स्ट डे के लिए फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन 5 तो नॉन नेगोशिएबल है, ये तो करने ही करने हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि कुछ हैबिट्स ऐसे बनाओ कि भाई वो तो डेली करने, जैसे स्पीड मैथ के क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग में पजल हो गई, डीआई हो गई, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो गया, रीडिंग हो गई। ये कुछ हैबिट्स है जो आई थिंक आपको डेली करनी ही चाहिए, सो दैट आप उस स्टडी जोन से बाहर ना जाओ कि आपका रहे कि पढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्टिव एंड पैसिव लर्निंग। सो आई वाज अ पैसिव लर्नर बैक देन, क्योंकि मैं पूरे दिन वीडियोस देखती थी। 90% ऑफ द टाइम मैं सिर्फ वीडियोस देखते रहती थी, और 10% इम्प्लीमेंट नहीं, और जो 10% करती थी वो भी सिर्फ पजल रीजनिंग करती थी। क्वांट का तो मैंने प्रैक्टिस मतलब 0 थी मेरी। सो आई वुड से कि वीडियोस को 30% करो, और जो आपकी प्रैक्टिस है उसको 70% करो। एक्टिव लर्निंग जितना ज्यादा हो सके उतना करो, और पैसिव जितनी कम हो सके उतनी करो। सो नेक्स्ट वी हैव इज रिलेटेड टू मोर टू द क्वांट, सिट एंड अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम इतने भी बैल बुद्धि नहीं हो कि तुम्हें समझ नहीं आए। मुझे स्टार्टिंग बिल्कुल समझना था, रेशियो, परसेंटेज, ऑल्दो आई एम मैथ स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि बहुत वियर्ड सा हो रखा था, क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ी थी। ये भी एक रीजन था। तो मेरा सब कुछ ऊपर से ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं उसको इग्नोर कर दी। मेरे को पजल अच्छी लग रही थी, मेरे को रीजनिंग अच्छी लग रही थी, तो मैं सिर्फ वही सोल्व कर रही थी। और मैंने आई थिंक जुलाई और सितंबर में क्वांट का एक क्वेश्चन भी नहीं किया, लेकिन अक्टूबर मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कुछ तो करना है। तो मैंने क्वांट, मैंने 10 दिन तक सिर्फ मैंने परसेंटेज पढ़ा है, वो भी मुझे फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे शुरुआत करी, और लास्ट तक मेरा सिलेबस क्वांट का खत्म नहीं हुआ था। बाय 21-22 नवंबर को था एग्जाम, तभी तक मेरा सिलेबस खत्म नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो लर्नर थी क्वांट में। तो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को वर्ड समझ नहीं आ रही है अभी, शुरुआत में समझ नहीं आता, ट्रस्ट मी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में लगता है। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, ऐसे इजी टॉपिक करो शुरुआत में, फिर स्लोली यू कैन मूव टू द एडवांस लेवल। ठीक है, इजी स्टार्ट करो, बैठो, समझो, आराम से करो। एक क्वेश्चन को 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार को, कभी ना कभी तो समझ आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्मोक। मॉक अटेम्प्ट करना अच्छे से। मॉक को सही टाइमिंग पे देना है, मॉर्निंग शिफ्ट में दो, आफ्टरनून शिफ्ट में दो, या फिर इवनिंग शिफ्ट में दो। उसका एनालिसिस एकदम अच्छे से करो, एकदम अलग अलग कर दो हर एक क्वेश्चन को। मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगी कि आप एक ही मॉक का एनालिसिस करो। आप हफ्ते में 7-8 मॉक दे रहे हो, जितने भी दे रहे हो उनको सभी को एक साथ एनालाइज करो, क्योंकि एक मॉक से ये हो सकता है कि एक टॉपिक से ज्यादा इजी या हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपसे नहीं बना हो या फिर बन गया हो, तो आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट मेरा, ये आपको लगेगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है, इजी है नहीं। तो आई वुड से कि आप 7-8, 5-6, आई थिंक 10 मॉक का एक साथ एनालिसिस करो, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी बन सके एक मॉक के कंपैरिजन में। सो लास्टली वी हैव सम वेरी पर्सनल, आई वुड से, हैबिट्स जो मैंने इग्नोर कर दी थी, कि ईट हेल्दी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको पसंद है वो करो, दिन में टाइम निकाल लो, फिर 2 दिन में टाइम निकाल लो थोड़ा, कि तुम कुछ कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है। जैसे मुझे ड्राइंग करना पसंद है, पेंटिंग पसंद है, ऑल तो आई एम नॉट गुड एट इट, मैं बहुत ही खराब पेंटिंग बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पसंद है करना, तो मैं करती हूँ। सो इट गिव्स मी पीस, सो आई डू दैट। सो आपको भी ऐसा ही करना है। कि मैंने शायद जुलाई से लेकर नवंबर तक कुछ नहीं किया, मैंने अपने पेंटिंग ब्रश को हाथ में लगाया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, and I regret that. So this was the video, this was the main mistake that I had made in my journey, in my 9 months of this journey, 9 months in this my 9 months of journey। मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, and here we are, जिसमें so that is it, thank you so much for watching this video, bye।